नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं। तो बच्चे, आज का विषय है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में हम बातें करेंगे। तो चले वीडियो शुरू की जाए। देखिए बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के हिंदी वाक्य के अंत में कोई समय सूचक शब्द के साथ रहना है के साथ ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि लगा होता है। इसमें समय सूचक शब्द अवश्य होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों की पहचान सेम होती है। इसमें समय सूचक शब्द जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, सुबह से आदि लगा होना अनिवार्य है, तभी यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल से देखेंगे, वह 2 घंटा से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यह जो हुआ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हुआ। यही आप देखें कि यहाँ जिसमें अगर 2 घंटा यह आया समय सूचक शब्द, इसलिए यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, और जिसमें 2 घंटा नहीं है वह फ्यूचर कंटिन्यूअस ही रह जाएगा। जैसे देखिए, वह पढ़ रहा होगा, इसमें समय सूचक शब्द नहीं है, इसलिए यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस ही है, क्योंकि इसमें कोई समय सूचक शब्द नहीं है। तो अब हम इसे अफर्मेटिव फॉर्म के आधार पर अफर्मेटिव पैटर्न हम इस तरह से सजाएंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद शैल या विल में से एक लिख देंगे, फिर हैव लगाएंगे और बिन लगाकर वर्ब का मूल रूप और आईएनजी जोड़ देंगे। मूल रूप लिखकर आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखकर अंत में जो बचता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख देते हैं। इसे एग्जाम्पल से देखें, वह 2 घंटा से वीडियो देख रहा होगा। अब यहाँ देखिए, वह 2 घंटा से वीडियो देख रहा हुआ, यहाँ पर 2 घंटा समय सूचक शब्द आ गया, इसलिए यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ही विल हैव बीन वॉचिंग वीडियो फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ देखने वाली बात है बच्चे कि सिंस या फॉर, यहाँ जो देख रहे हैं बिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में यहाँ देखेंगे, क्योंकि यह फॉर्म और भी इसको सही कर लें कि यहाँ सिंस या फॉर भी लगाना जरूरी होता है। तो ऑब्जेक्ट देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस सिंस इसमें नहीं लगता है, इसमें फॉर और फ्रॉम लगता है। फॉर या फ्रॉम देंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट देते हैं। देखिए यहाँ पर यह सब्जेक्ट प्लस पैटर्न में है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस बीन प्लस B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम और फिर कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से सजाएंगे। और तब देखिए, वह 2 घंटा से वीडियो देख रहा होगा। ही विल हैव बीन वॉचिंग वीडियो फॉर 2 आवर्स। अब देखिए, इसमें हम फॉर किस में लगाएंगे और फ्रॉम किस में लगाएंगे। तो भाई आप जानते हैं कि जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर लगाते हैं, जहाँ सिंस लगता है वहाँ हम फ्रॉम लगा देंगे, और जहाँ फॉर लगता है वहाँ फॉर ही रहने देंगे। तो देखें, यदि कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, कोई पॉइंट ऑफ टाइम यानी सुबह से, यहाँ ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम में देखेंगे, सुबह से, सोमवार से आदि अगर रहेगा तो इसमें हम फ्रॉम लगाएंगे, और बाद बाकी में जो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा उसमें हम फॉर लगाएंगे, जो आपने देखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपने फॉर और सिंस का प्रयोग देखा है।
अब चले इसे हम निगेटिव पैटर्न पर कैसे सजाएंगे यह देखें। निगेटिव में सब्जेक्ट देंगे प्लस शैल या विल दे देंगे, फिर इसके बाद नोट देंगे, शैल या विल के बाद नोट दे देंगे। अब बाद बाकी जो है सो सब उसी तरह से सजा देंगे जिस प्रकार से अफर्मेटिव में होता है। नोट के बाद में तब हैव दे दीजिए, प्लस दे देंगे, नोट के बाद यहाँ प्लस हैव और प्लस बीन प्लस V4 यानी V1 में ING जोड़ेंगे, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फॉर फॉर्म। अब प्लस कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। इसे एग्जाम्पल से देखें। वह 2 घंटा से वीडियो नहीं देख रहा होगा। अब इसे बना के देखेंगे। वीडियो नहीं देख रहा होगा 2 घंटा से, तो क्या कर रहा होगा देखिए, ही विल है 2 घंटा, देखें ही विल। अब निगेटिव है तो यहाँ पर पहले नोट लगा देंगे, ही विल नोट, और तब दे देंगे उसके बाद हैव, ही विल नॉट हैव बीन, he will not have been watching video और तब देना है फॉर 2 आवर्स। अब देखें बना ले, वह 2 घंटा से वीडियो नहीं देख रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग वीडियो फॉर 2 आवर्स। अब इसे आप इंट्रोगेटिव फॉर्म पर देखें, इंट्रोगेटिव पैटर्न में देखें। इंट्रोगेटिव पैटर्न में देखें। सबसे पहले हम शैल या विल देंगे, वो भी कैपिटल से देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव में शुरुआत में रहेगा। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर उसके बाद हम बीन देते हैं, फिर वर्ब का 1 लगाकर ING देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे और फॉर फॉर्म, फिर कॉम्प्लीमेंट फॉर फॉर्म दे दीजिए, फिर प्लस कॉम्प्लीमेंट देकर नोट ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। एग्जाम्पल से देखें। क्या वह 2 घंटा से वीडियो देख रहा होगा? क्या वह 2 घंटा से वीडियो देख रहा होगा? क्या वह 2 घंटा से वीडियो देख रहा होगा? क्या वह 2 घंटा से वीडियो देख रहा होगा? तो बनाएंगे विल, लिखेंगे क्या वह 2 घंटा से वीडियो देख रहा होगा, तो विल ही
हैव, विल ही हैव बीन watching, will he have been watching वीडियो, और 2 घंटा है इसलिए फॉर 2 आवर्स, और नोट ऑफ इंटरोगेशन दे दीजिए। अब यही जो है आप जो देख रहे हैं यह इंट्रोगेटिव पैटर्न, इसी को डबल इंट्रोगेटिव पैटर्न में हम कैसे सजा देंगे, तो दे दीजिए इसी को यहाँ पर डबल, देख लें डबल, खाली डबल लगा दीजिए डबल इंट्रोगेटिव पैटर्न में। और पैटर्न में क्या करना है, सिर्फ शैल विल के पहले हम लगा देंगे WH, अब हो गया WH लगा दीजिए, और इसे एग्जाम्पल में देख ले। यही है इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ WH दे देते हैं तो डबल इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा बीच में कहीं भी यही। अब इसको आप देखें तो कह सकते हैं कि क्या वह 2 घंटा, यहाँ से इंट्रोगेटिव है ना, तो डबल इंट्रोगेटिव में ऐसे दें एग्जाम्पल, वह 2 घंटा से क्या कर रहा होगा, वह 2 घंटा से क्या कर रहा होगा, तो यहां दे दीजिए व्हाट, अब उसके बाद में देंगे जब हम क्वेश्चन वर्ड दे देंगे तब शैल या विल में से दे दीजिए, तब वह के अनुसार विल, व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर 2 आवर्स। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसी इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में देखें, इस डबल इंट्रोगेटिव में निगेटिव कैसे बना सकते हैं, हम क्वेश्चन करते हुए नकारात्मक शब्द कैसे पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन करते हुए आप नकार भी तो सकते हैं ना, तो इसलिए इसको हम ऐसे सेंटेंस पर सजा सकते हैं कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव में निगेटिव कैसे डाल दो, इंट्रोगेटिव में आप निगेटिव भी डाल दीजिए। अब यहाँ देख रहे हैं केवल हमको सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगा देना होता है, तो यह बन जाएगा इंट्रोगेटिव में निगेटिव। तब यहाँ जो है यहाँ से ले लीजिए हल्का में, अब सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद नोट लगा दीजिए। यहाँ क्वेश्चन वर्ड WH अब प्लस शैल या विल, अब फिर सब्जेक्ट और इसके बाद नोट, बस हैव बीन, कहाँ क्वेश्चन वर्ड शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर फ्रॉम प्लस कॉम्प्लीमेंट दे करके एग्जाम्पल से देखें क्या वह 2 दिनों से, क्या वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा। अब देखें तो यहाँ क्या है, तो यह दे दीजिए, वह है सब्जेक्ट, तो दीजिए विल ही, तब नहीं जा रहा होगा तो विल ही, अब नोट लगा देंगे
विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रहा होगा तो विल हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। और फॉर 2 दिनों है तो दे दीजिए फॉर 2 डेज। अब हो गया। इस तरह से बच्चे यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हम बनाते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। दोनों यानी सभी कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब में समानता है। इसमें सिर्फ अंतर है कि फॉर और फ्रॉम, यानी सिंस लगता है अन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में और इसमें सिंस के जगह पर फ्रॉम लगा देते हैं। बाद बाकी बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। यदि आप इसमें कोई डाउट हो तो आप इसे डाउट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।